हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो मंथली करंट अफेयर का सीरीज एसपीडी पब्लिकेशन के जो करंट अफेयर के बुक के द्वारा करते हैं, उस बुक में हम लोग आज देखेंगे मार्च 2024 के जितने भी टॉप ऑनलाइनर करंट अफेयर्स जो दिए गए हैं। इससे पहले जनवरी 2024 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज मार्च के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर जो दिया गया है वो यह कह रहा है कि 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के मेजबान आपसे पूछ रहा है, तो 2027 का मेजबान जो है वो कौन होगा? बीजिंग, चाइना होगा। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूके में किया गया था। 2025 की अगर बात कीजिएगा तो यह किया गया था जापान में किया गया था। 2026 की अगर बात कीजिएगा तो यह कहाँ, सॉरी, 2025 जापान में किया जाएगा। 2026 जो है वो बुडापेस्ट में किया जाएगा, और 2027 जो है वो कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में किया जाएगा। तो यह आपको सब जो है वो ध्यान रखना है। मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो भी बताता चलूँगा, ताकि आप लोगों को याद करने में जो है वो आसानी होगा। चलिए, अब आगे कह रहा है कि 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। आगे है कि महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? तो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हैदराबाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक है स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि एकात्मकता की प्रतीक है। वो मध्य प्रदेश खंडवा में बनाया गया है, जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है। एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में ही बनाया गया है। वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। फिर एक स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आगे है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पहले नंबर पर रहा है, और दूसरे नंबर पर रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब का है। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपसे अगर पूछ ले तो वो कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, आसाम में किया गया है। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, शुभांकर क्या है? तो शुभांकर इसका जो था वो अष्टलक्ष्मी था। आगे है कि भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है? तो समुद्र लक्षण अभ्यास जो किसके किसके बीच आयोजित किया गया है 2024 में? भारत और मलेशिया के बीच। यह एक नौसेना अभ्यास है, और इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, आगे है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान कार्ड यानी आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि 23 सितंबर 2018 को रांची से शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है कि चाप चरकुट त्यौहार जो है वो मनाया गया है। तो यह कहाँ मनाया गया है? यह जो है वो मेघालय में मनाया गया है। मेघालय की अगर बात कीजिएगा तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनरेड संगमा, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। आगे है कि किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? तो यह किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है। तमिलनाडु से रिसेंटली कुछ और भी चीज़ें याद रखिएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो कि तट मंदिर है वो भी तमिलनाडु में है, और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र भी जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है कौन? निकारागुआ, जो कि मध्य अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है मैनागुआ।
आगे है ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनको जो है वो बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो मुख्य सचिव थे वो अमीर सुबहानी थे। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले लिया है, जो कि 1989 बैच के एक आईएएस अधिकारी थे। आगे है कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। क्यों किया गया है? इनको पुनर्नियोजित चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा मामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये इंदिरा मामा आवास योजना शुरू करेगा तेलंगाना। इसमें बेघर गरीब लोगों के सिर पे छत प्रदान करने के लिए टोटल 22,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4.5 लाख घरों को जो है वो मंजूरी दिया गया है। आगे है कि किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है। तो यह जो है वो उड़ीसा का है, जिसको कि जीआई टैग मिला है। उड़ीसा से और भी याद रखिएगा, एक ढेकनाल मांझी एक मिठाई है, फिर एक रेड ऑन्ट चटनी है, डोंगरिया कोद सॉल है, सिमलीपाल काई चटनी है, खुजरी गढ़ है। यह सब उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 4 मार्च 2024 को जो जारी हुआ था आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग, उसमें भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमन कुमारी। बीएसएफ की अगर बात करते हैं, मतलब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक की अगर बात करते हैं, तो उनका नाम है नितिन अग्रवाल। आगे है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुआ था। तो जोड़ लीजिए, टोटल जो है वो 174वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो एम युवा योजना शुरू करेगा? एम युवा योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। एम युवा का मतलब है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। और इस योजना के तहत राज्य सरकार का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। आगे है कि सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? तो यह जो है वो डाक मत पत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट की अनुमति दी है 85 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों को। क्लियर है? फिर है कि किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है टाइगर वुड्स को। ठीक है, बॉब जोन्स अवार्ड जो है वो गोल्फ में विशिष्ट खेल भावना की मान्यता में यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। फिर है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने किया है? बी साई प्रणीत। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंडिया के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक एरिसा को जीआई टैग मिला है? तो एरिसा जो है वो त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। फिर है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह इसका स्थापना जो है वो कहाँ किया गया है? हिसार हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आदिति योजना शुरू किया है? तो आदिति योजना जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। आदिति योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका लक्ष्य जो है वो प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टैंक महत्वपूर्ण और राजनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पटना में। फिर है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो विधवा पुण्य विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो यह करेगा झारखंड राज्य सरकार। देखिए, दोबारा शादी करने के लिए इस विधवा पुण्य विवाह प्रोत्साहन योजना में झारखंड सरकार जो है वो दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए देगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा?
तो यह कौन लॉन्च करेगा? केरल। ओटीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। आगे है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। और इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की बहन और बेटियों को 1500 रुपए की पेंशन राशि का लाभ जो है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी जो है वो बेंगलुरु में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो यह कहाँ हुआ है? ईरान में हुआ है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यूनिट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। फिर है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कोलकाता में। फिर है कि किसने पहली यूईएफए, यूईएफए का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको कि पहले यूरोपियन कप के नाम से जाना जाता था। तो किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीता है? तो यह किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो यह जीता है यतिन भास्कर। ठीक है, यतिन भास्कर दुग्गल इनका नाम है, जो कि हरियाणा के हैं, वो पहले पुरस्कार जीते हैं। और अगर दूसरा पूछ दिया जाए आपसे तो वो हैं वैष्णव पिचई, जो कि तमिलनाडु के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अनुमूलन किया है? तो हाल ही में मिस्र के द्वारा अपनी मुद्रा का अनुमूलन जो है वो किया गया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो यूएई जो है वो भारतीय श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना जो है वो शुरू किया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। फिर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है गुजरात, गांधीनगर में। किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। फिर है कि किसने मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो मीथेन सैट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है आईएनएस जटाऊ को कहाँ नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? तो इसको लक्षद्वीप में नौसेना के द्वारा कमीशन जो है वो किया गया है। फिर है कि किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो ई किसान उपज निधि का अनावरण जो है वो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। फिर है कि कौन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो आप लोगों को पता ही होगा, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है और जिसकी स्थापना जो है वो 1949 को हुआ था। यहाँ आपसे पूछ रहा है 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है स्वीडन। आगे है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत किया है? तो यह किसने किया है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर है कि भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत शक्ति का आयोजन जो है वो जैसलमेर में किया गया है। फिर है 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय क्रिटिक्स अवार्ड जो है वो क्रिएटर्स अवार्ड है, सॉरी, जो यूट्यूब में क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है? तो वह कौन बना है? वो बना है पनामा, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। फिर है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो यह होगा बेंगलुरु में। फिर है कि कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा? तो फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? इंडियन ऑयल के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच होगा। कहाँ होगा? पोर्ट ब्लेयर में होगा। और यह एक कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीती है क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। फिर है कि किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ है? वो नजरूल उत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है। फिर है 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं जेम्स एंडरसन, और ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। फिर है कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है कहाँ?
दिल्ली में किया है। फिर है बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बिचोम जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का 27वां जिला जो है वो बना है। प्रित्जर पुरस्कार 2024, यह वास्तुकला में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो उनका नाम है एजिएन यामामोटो, जो कि एक जापानी वास्तुकार हैं। उनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे है कि 9 मार्च 2024 को एसएपी का मतलब समझते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है मनीष प्रसाद को। फिर है C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइट समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो यह खोला है इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया इम्फाल में। किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया है? महतारी बंधन एक्चुअली ये जो योजना है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिसमें कि हर महीने उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। तो महतारी बंधन योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत जो है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है। फिर है कि किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडिलुपी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह जो है वो मांजुली मुखौटे और पांडिलुपी पेंटिंग किस राज्य का है? असम राज्य का है, कि जिसको कि क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। असम राज्य से एक और याद रखिएगा, वो याद रखिएगा चोकुआ चावल। ठीक है, आसाम से 3 याद रखिएगा, मांजुली मुखौटे, पांडुलिपि पेंटिंग और चोकुआ चावल। यह 3 प्रोडक्ट आसाम का है जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू किया है? तो नींगल नालामा योजना जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नींगल नालामा का मतलब समझते हैं क्या होता है? नींगल नालामा का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं? और इस योजना का उद्देश्य जो है वो योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। आगे है कि कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। फिर है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको मध्य प्रदेश का लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। इनके परोपकार और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इनको यह सम्मान जो है वो दिया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो सेला टनल जो है वो किसको किसको जोड़ेगा? सेला टनल जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला टनल है। फिर है कि किसे नीदरलैंड के इरासम्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ घोष के, जो कि कौन है? एक इंडियन राइटर है। फिर है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। आप लोग एक पढ़े होंगे अहोम साम्राज्य, तो यही अहोम साम्राज्य का सेनापति था ये लचित बोरफुकन, जिनको कि भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कह के नवाजा है। आप लोग एक पढ़े होंगे सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध हुआ था 1671 में, जिसमें कि मुगल सेना का आसाम पर कब्जा करने का प्रयास जो है वो यही लचित बोरफुकन के द्वारा विफल कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो यह बना है कौन? भारत। फिर है कि एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2024 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया? तो यह जो है वो किस देश में किया गया है? सेशल्स में किया गया है। कटलास एक्सप्रेस की अगर बात कीजिएगा तो यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है और भारत की तरफ से इस बार इसमें आईएनएस तीर ने भाग लिया है। आगे है कि फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी माह का अगर देखा जाए
तो एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको महिला वर्ग में, और यशस्वी जायसवाल जो कि भारत के हैं, इनको पुरुष वर्ग में दिया गया है। फिर है नायब सिंह सैनी किस राज्य के गृह में मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के गृह में मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब उत्सव का उद्घाटन किया है? तो कोचरब उत्सव का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया है। एक्चुअली कोचरब उत्सव नहीं, आश्रम है। कोचरब आश्रम है क्या पता है? महात्मा गांधी के द्वारा 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी के बाद स्थापित किया गया यह पहला आश्रम था। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो यह मिला है किसको? दिल्ली हवाई अड्डा को। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो यह जापान में पहला प्राइवेट रॉकेट जो है वो ब्लास्ट हुआ है। भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू ना करने की घोषणा किया है? तो यह किया है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। फिर है आगे कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है चंडीगढ़ में। आगे है यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है कौन? डेनमार्क। और 2022 में इसमें भारत का रैंक कितना है? वो है 108। नेक्स्ट है FIH पुरुष विश्व कप विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है नीदरलैंड। फिर है कि किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है किनको? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और एक पहले से थे अनूप चंद्र पांडे। यह तीनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप लोगों को पता ही होगा 25 में है, जिनका नाम है राजीव कुमार। किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? तो यह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मंजुला रामास्वामी का। यह क्वेश्चन पूछा जाता है मंजुला रामास्वामी जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे है फुलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो फुलदेई त्योहार जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है पुरस्कार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पत्रकारिता से संबंधित है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1980 में हुआ है। और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा के द्वारा यह खिताब जो है वो जीता गया है। फिर है कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? मुंबई जीता है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था? 2008 में किया गया था। तो FSSAI के द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो भारत के टोटल 100 जेलों को किया गया है। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस शुरू किया है? LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे है कि किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है। फिर है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, यह एक्चुअली उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए किनको दिया गया है? रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है कि किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो यह किया है किस देश ने? सऊदी अरब ने किया है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है हैदराबाद में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह कौन से स्थान पर है? भारत 134वें स्थान पर है। पहली बार जो है वो 1990 में जारी किया गया था और इसका जारीकर्ता कौन है? UNDP है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आगे है कि किस राज्य में
पांडबुला गुटका को भू विरासित घोषित किया गया है? तो यह किस में राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। फिर है कि किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है आइसलैंड में, जो कि यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है। फिर है कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो यह बनाएगा कौन सा देश? फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो यह शीतल देवी को किया है, जो कि पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। आगे है कि भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है कहाँ? आसाम में है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? बांग्लादेश में किया है। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है कहाँ? भुवनेश्वर में किया है। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है श्रीनगर में। फिर है महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो महिला प्रीमियम लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का टाइटल जो है वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फिर है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार से TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है वो कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। आगे है कि पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा है कहाँ? नेपाल में। तो इसको नेपाल का राष्ट्र पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ऐसे नेपाल की राजधानी आप लोगों को पता ही होगा कि काठमांडू है। फिर है कि नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो यह किस ग्रह पर खोजा गया है? मंगल ग्रह पे खोजा गया है। फिर है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान जो है वो शुरू किया है? मिशन 414 अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है गुयाना ने, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है बांग्लादेश। किसे डायना स्मृति पुरस्कार एक्चुअली यह पुरस्कार जो है वो विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो डायना स्मृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आगे है कि तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है CP राधाकृष्णन को। फिर है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 शुरू आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो भारत और किस देश के बीच किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो सखी ऐप किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है बेगूसराय। आगे है कि भारतीय सेना ने अपने पहले अपाची स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो यह कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। फिर है किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को किया गया है। फिर है कि किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो प्रभा वर्मा को मिला है। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान जो है वो किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ये प्रभा वर्मा जो है इनके उपन्यास रौद्र स्वाबिकम के लिए दिया गया है 33वां सरस्वती सम्मान। आगे है कि भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है IIT खड़गपुर के साथ। फिर है 2024 पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है नागालैंड में। फिर है कि किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। आगे है कि किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो यह किसने किया है? यस बैंक ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। फिर है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 126वें स्थान पर है। पहले स्थान पर याद रखिएगा फिनलैंड है
और इसका जारीकर्ता कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह भाषा नेट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। फिर है भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो यह भारत और ब्राजील ने किया है। फिर है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। फिर है कि किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मुस्तफा सुलेमान को। आगे है कि किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएमसी का मतलब समझते हैं क्या होता है? बीएमसी का मतलब होता है बिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है भूषण गगरानी को। फिर है कि भारतीय सेना की कौन सी तकनीक यूनिट पेश की गई है? तो वो किया गया STEAG। इसका मतलब होता है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवेल्युएशन एंड एडप्शन ग्रुप। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। एक सूचना अनुसार किस देश की सरकार जो है वो डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो यह लगाएगा न्यूजीलैंड सरकार ने। फिर है नैना जेम्स। नैना जेम्स एक्चुअली एक इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो उनका नाम है बीना अग्रवाल एवं जेम्स के वॉयस। आगे है कि किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया है? तो सुअर की जो किडनी है वो जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया है अमेरिका में। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है वॉन गेथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डू ग्यालेपो से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज वाहक नामित किया गया है? तो यह किया गया शरत कमल को, जो कि एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। आगे 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। फिर है कि किस देश की सरकार के द्वारा एप्पल की एक अविश्वास कानून के उल्लंघनों का मुकदमा जो है वो शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। फिर है कि इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है? तो इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है पुष्पक। फिर है 2024 22 मार्च 2024 को हैती एक्चुअली एक कैरेबियन देश है जिसमें फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो वो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो शुरू किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो मटर की नई बीमारी की जो है वो खोज किया है। आगे है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी 14 में है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली के साथ। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फिर है भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? तो भारत जो है वो भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो देगा। नेक्स्ट है कि WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है साथियान। फिर है कि किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश का है। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च को अर्थ आवर 2024 आयोजित हुआ। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। फिर है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ खुला है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ खुला है? श्रीनगर में खुला है। आगे कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति गठित की गई है? तो यह जो है वो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए एक कानून बनाया है? तो किस अमेरिकी राज्य ने? टेनिसी ने। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यह सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। फिर है ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो सिख समुदाय में शुरू हुआ है। कौन सा बैंक जो है वो इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो इंडिया स्टार्टअप्स को 250 मिलियन ऋण देगा DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
आगे है कि किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूक्याको 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक शुद्ध ग्रह का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है वो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दिया है। इसका नाम रखा क्या गया है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में ग्याल सून जेसून पेमा बोंगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो यह किया है इन्होंने कहा भूटान में। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य जो है वो सॉरी वह राज्य जो है वो कौन बना है? वह राज्य जो है वो बना है राजस्थान। आगे है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 मार्च 2024 को। यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। फिर है कि हुरन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो वह बना है मुंबई। फिर है कि किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह मिशेल टेलाग्रैंड जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं उनको दिया गया है। फिर है मेदीन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेदीन पोया उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। एक सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा। फिर है अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा जो कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर है मेदीन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यह किया गया है इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उनका नाम है कॉर्लेस सैंज। आगे है अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह म्यांमार में हुए हैं। फिर है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है। फिर है अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। फिर है चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है सी विजिल। आगे है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है विनय। फिर है जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चाइना पर प्रतिबंध लगाया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियनशिप कौन बना है? तो यह बना है हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो वह देश जो है वो कौन सा देश है? वो देश है थाईलैंड। फिर है कि किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गाम्बिया में। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16%। लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विजय छेत्री। एक सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख जो है वो किस राज्य में पाया गया है? तो यह पाया गया है तेलंगाना में। कौन सा देश जो है वो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो वह देश जो है वो है सऊदी अरब। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो वो बना है भारतीय जीवन बीमा। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद बनाया था 277 रन 3 विकेट पर। फिर है बसी सौरा दियामो में फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सेनेगल का। मेदीन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया श्रीलंका में। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है विजय जैन को। फिर है आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहला बांग्लादेशी एम्पायर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सरफुदौला इब्ने। नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2024 को एलसीए तेजस MK1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में।
किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह देश जो है वो है चाइना। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।